If you are new here, then do subscribe to my channel, hit the bell icon, like, comment and share my video. Students, this is Neha ma'am. Hope you all are doing fine. Please watch this video till the end. सो गाइज़, मैंने जो फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी लोकिनवर पोएम के ऊपर, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए स्टूडेंट्स से कि मैम आप प्लीज़ मॉरल एक्शन के ऊपर, व्हाट इज़ मॉरल एक्शन बाय एम.के. गांधी जो है उसके ऊपर आप डिटेल रिव्यू बोल रही हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन बताइए, उसे हमें पढ़ाइए. सो मैंने काफ़ी बार स्टूडेंट से कहा भी आप लोगों से कि आप लोग मुझे मेल कर दो उसका कंटेंट, तो मैं बना दूँगी, पर शायद आप लोगों ने देखा नहीं वो मैसेज और समथिंग. सो नाउ आई एम हियर विद द वीडियो. सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए. हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो जाए, पर ये बहुत नॉलेजेबल होगा. मैं हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का आपको मीनिंग समझाऊंगी. एंड सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का जो नाम है व्हाट इज़ मॉरल एक्शन बाय एम.के. गांधी, उसके बाद एक सेंटेंस लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, डू यू अग्री. सो पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मॉरल एक्शन का मतलब क्या है. एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर. एंड आई वांट कि आप सब कोई कॉपी पेन लेके बैठे. मैं जो भी मीनिंग्स आपको बताऊंगी, आई वांट आप लोग सारी मीनिंग्स लिखे. मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी उसका मीनिंग. आई वांट कि आप लोग हर कुछ नोट डाउन करें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आई है तो आई थिंक ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. सो या, ऑनेस्टी क्या होती है गाइज? Honesty is the best policy to adopt when you have to choose between telling the truth and telling a lie. जब आपको सच या झूठ बोलने में चूज़ करना पड़ता है, तब हमें ऑनेस्टी जो है वो दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू चूज़. क्योंकि क्या होती है ना, जब आप सच बोलोगे ना, अगर आप सच बोलोगे तो जो सच है वो काफ़ी कुछ अट्रैक्ट करेगा. और अट्रैक्ट क्या करेगा? हो सकता है आपको पनिशमेंट मिल जाए, हो सकता है आपकी इमेज टार्निश हो जाए. ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने चोरी कर ली, आपने कुछ स्टील किया, एंड जब आप सबसे पूछा जा रहा था कि किसने चोरी की, तो आपने एडमिट कर लिया कि मैंने चोरी की, मुझसे गलती हो गई. सो क्या होगा इससे आपको पनिशमेंट मिलेगी कि आपने जो काम किया उसके लिए. सेकंड हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने आपका इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगा कि अरे यार ये तो चोर है, ये तो चोरी करता है. ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको कहूँगी कि जो सच का रास्ता है, हमेशा सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, यही रास्ता हमें चूज़ करना चाहिए. रीज़न इज़ कि जब हम झूठ बोलते हैं, झूठ अकेला नहीं आता है. झूठ जो है वो आपका इट कम्स इन ग्रुप, क्योंकि आपको एक झूठ को बोलने के लिए आपको 10 और बोलने पड़ते हैं. सपोज़ कर लीजिए मैं आपसे आज कुछ पूछती हूँ और अभी से 2 महीने बाद मैं आपसे सेम चीज़ पूछती हूँ, एंड आपने मुझे झूठ बोला था, सपोज़ कर लीजिए. सो आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने 2 महीने पहले मुझसे क्या झूठ कहा था. एंड यू विल बी लाइक, यू हैव टू रिमेंबर द थिंग कि मैंने क्या बोला था मैम को झूठ, एंड अगर आप सच बोलोगे तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं. आप ट्रांसपेरेंट हो खुद के साथ. सो झूठ जो होता है वो अकेला नहीं आता. एक झूठ के लिए आपको सेकंड बोलना पड़ता है, दूसरे को कवर करने के लिए थर्ड बोलना पड़ता है, एंड देन इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड सो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग. सो always prefer to say the truth, always prefer the path of honesty, even if at the cost of punishment, even if आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ के चले जाए, कुछ भी हो जाए अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं है बिकॉज आपने उनका नाम ले लिया या आपने सच बता दिया उनके बारे में, इट्स फाइन, इट्स ओके. बट खुद से सच बोलना, ऑनेस्ट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या फिर अगर आप ऑनेस्ट नहीं रह सकते किसी सर्कमस्टांस के हिसाब से, आप सच नहीं बोल सकते, तो आप कुछ भी मत बोलिए. ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल के किसी और को फंसा दें. आप कुछ भी कमेंट मत कीजिए, दैट विल बी फाइन. एंड सो या, सो स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको झूठ बोलने की बहुत आदत होती है. आप नोटिस करना, लाइक छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देंगे ना. आपको पता होगा कि ये चीज़ वो झूठ बोल रहा है. हमें पता होता है कि कुछ चीज़ में ये इंसान झूठ बोल रहा है. एंड एक इंसान की एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो वहाँ पे भी झूठ बोलता है जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती झूठ बोलने की. मतलब इट वॉज नॉट नेसेसरी कि वो कोई एक्सक्यूज़ दे या झूठ बोले उस चीज़ के लिए, बट स्टिल किसी की हैबिट हो जाती है. वो इंसान अपने आप को झूठ में इतना रैप कर लेता है कि वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद. वो इतना झूठ बोल चुका होता है, सो दैट इज़ वाई. एंड सच जो है, सच आपको याद ही नहीं रखना पड़ेगा. आपको कुछ अपने ब्रेन में इतना प्रेशर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा कि अरे मुझे याद रखना है, मैंने क्या बोला था. अरे आपने सच बोला था, आपको याद ही नहीं रखना. सो ये जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है ट्रुथ बोलने से यू विल गेट पनिशमेंट, आपका इमेज टार्निश हो जाए, कि इसने ऐसा किया, बट एक और रिस्पेक्ट आप गेन कर लोगे कि जो भी किया इसने, इसमें दम था कि इसने आगे आके ट्रुथ को एक्सेप्ट किया. सो आप सबका रिस्पेक्ट भी गेन करोगे. ओके, एंड अबव ऑल आप खुद के नज़रों में रिस्पेक्ट गेन करोगे. लाइक यू विल बी एबल टू स्लीप पीसफुली दैट डे. बिकॉज सबसे बड़ी फाइट होती है खुद के साथ फाइट करना. अगर आप खुद को नहीं फेस दिखा पाओगे तो हाउ विल यू सर्वाइव. आप थ्रू आउट द लाइफ आपको खुद के साथ पहले रहना है, बाकी किसी के साथ नहीं रहना. आपको खुद के साथ, खुद के सोल के साथ रहना है. अगर आप खुद से आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे मिरर में, तो हाउ विल यू सर्वाइव. सो दैट इज़ द थिंग कि हमेशा आप सच बोलोगे तो सबसे बड़ी बैटल तो आप खुद के अंदर की जो बैटल है वो विन कर लोगे. एंड सबका रिस्पेक्ट गेन कर लोगे कि ये इंसान जैसा भी है ये हमेशा सच बोलता है. ठीक है,
एंड आपको चाहे लग रहा होगा कि लोग आपको पसंद नहीं करते, बट अल्टीमेटली लोग देखना, जब भी कोई क्रूशल सिचुएशन होगा वो आपके पास आएंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि आप जो हो, आप ऑनेस्ट रहोगे, आप सच बताओगे, सो वो आएंगे लेकिन आपके पास फॉर सीरियस डिस्कशंस, फॉर टेकिंग वैल्यूएबल एडवाइस, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ है, ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी व्हेन इट कम्स ऑन कमेंटिंग ऑन समवन्स अपीयरेंस। हो सकता है कि कोई सुंदर नहीं है आपके अकॉर्डिंगली, या हो सकता है किसी के बॉडी पॉस्चर्स उतने अच्छे नहीं है, बॉडी नहीं अच्छी है, जो भी कुछ भी हो सकता है नहीं है। सो इन दैट केस व्हाट आई एम टेलिंग, जो मैंने आपको पहले बताया, कि ज़रूरी नहीं कि आप कुछ हार्श कमेंट करें, कुछ रूड वर्ड्स बोले, जस्ट चूज़ टू कीप मम दैट टाइम। आप ये सोच लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है उस समय। किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, किसी को डीमीन करना भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन ऑनेस्टी एंड रूडनेस। लोग भूल गए हैं आज के दिन, ऑनेस्ट होना कुछ और होता है, रूड होना कुछ और होता है। देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बोथ दीज थिंग्स। सो लोग रूड हो जाते हैं ऑनेस्टी के नाम पे। लोग दिखाते हैं कि आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं एकदम अपफ्रंट हूँ, ये हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। नो, दैट इज़ रूडनेस एट टाइम्स। आपको रूड नहीं होना है। ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, लुक्स और एनी अदर थिंग। आपको नहीं जज करना है, आपको नहीं बोलना, आपको नहीं ऑनेस्ट होना। इवन इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन फिजिकली और एनीथिंग, आप मत बोलो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो उन्होंने चूज़ नहीं किया, उन्हें मिला है वैसा। सो इट्स बेटर, आप झूठ भी मत बोलो। फ्लैटर भी करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ऑनेस्टी नहीं बोलना तो आप झूठ बोल कर उन्हें फ्लैटर करो। नो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। प्लीज़ चूज़ टू कीप मम दैट टाइम. So this was it for honesty, and I will highly recommend each one of you कि हमेशा से सच का पाथ चूज़ कीजिए एंड सच बोलिए एंड ऑनेस्ट रहिए, बट ऑनेस्टी को रूडनेस के साथ मिक्स मत कीजिए। स्टूडेंट्स, चैप्टर का जो नाम है व्हाट इज़ मॉरल एक्शन, उसका मैं एक शॉर्ट मीनिंग आपको बता देती हूँ, बिकॉज लेंथी मीनिंग बता के फ़ायदा नहीं, बिकॉज पूरे चैप्टर में ही आपको व्हाट इज़ मॉरल एक्शन वही बताया गया। मॉरल का मतलब क्या होता है? मॉरल का मतलब होता है कंसिडरेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सही और गलत के बीच में फ़र्क करने की हिम्मत होना कि सही क्या है, गलत क्या है, वो आप खुद से जो पहचान पाओ वो कंसिडर करना। मॉरल एक्शन क्या होता है? मैं आपको एक डेफिनेशन मैंने निकाला है। अ मॉरल एक्ट मस्ट बी आवर ओन एक्ट। मॉरल एक्ट जो होता है वो हमारा खुद का एक्ट होना चाहिए। किसी के डिसीजन में, किसी की बात को सुन के वो काम नहीं है। वो हमारा खुद का सोल डिसीजन है, वो हमारा खुद का सोल एक्ट है। एंड इट मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम आवर ओन विल। हमारे खुद के विल से, हमारे खुद के अंतर मन से वो चीज़ आनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये हेल्प करनी है, मुझे इस इंसान को ये हेल्प करना है या इसके लिए ये काम करना है, वो हमारे अंतर मन से आना चाहिए। एंड कोई फोर्स नहीं होना चाहिए इसमें। एंड सही चीज़ को हम रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हार्ड वर्क करें, वो है मॉरल एक्शन। कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना हो उसमें, कोई सोसाइटी को शो ऑफ करने का सीन ना हो उसमें, एंड कोई अपना पर्सनल एजेंडा ना हो, या कोई डर ना हो कि डर के मारे करना है कि अरे मम्मी ने कहा है अगर नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी, ऑल दैट थिंग। नो, कोई फियर नहीं हो, कोई मॉनेटरी बेनिफिट, लालच, ग्रीड, ये जो है ये सब नहीं हो। एंड वो होता है मॉरल एक्शन। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। प्लीज़ बी रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन। मैं सारी मीनिंग्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया करूँगी, बट आई वांट कि सबकी कॉपीज़ में मीनिंग हो, और मैं सारी मीनिंग्स की एक आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, मुझे मेल करना पड़ेगा, या आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जितना भी मीनिंग्स आप नोट डाउन करके, जो भी वैल्यूएबल पॉइंट्स आप मेरे वीडियो से ले पा रहे हो, वो मुझे सब कुछ आपके कॉपी में एक नोट डाउन, एक कॉपी में नोट्स बनने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेरे पास बुक नहीं है तो मैं फ़ोन से PDF देख के पढ़ूंगी। व्हाट इज़ मॉरल एक्शन? व्हेन कैन इट बी सेड दैट अ पर्टिकुलर एक्शन इज़ मॉरल? हम कब कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्शन मॉरल है? सवाल से स्टार्ट हो रहा है। जब भी कोई चैप्टर किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, वो रीडर्स को क्यूरियस कर देता है कि क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है। एंड हमेशा जो ऑथर होते हैं वो सवाल करते हैं, एंड रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद वो आंसर भी देते हैं। तो फॉर श्योर इसका आंसर पूरे इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। Then, in asking this question, the intention is not to contrast moral with immoral actions. ये सवाल पूछ के जो ऑथर मतलब है, वो ये नहीं चाहते कि वो मॉरल एंड इमोरल एक्शन के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाए कि ये मॉरल एक्शन है, ये इमोरल एक्शन है। इनका इंटेंशन ये नहीं है कि वो यहाँ पे डिफरेंस दिखाए या कॉन्ट्रास्ट दिखाए कि दिस इज़ मॉरल एक्शन, दिस इज़ इमोरल एक्शन। नो, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन बिहाइंड इट, but to consider many of our everyday actions against which nothing can be said from the conventional standpoint and which some regard as moral. Okay, ठीक है। एंड हमारे काफ़ी सारा जो रेगुलर एवरीडे एक्शंस है वो बस ये बताना चाहते हैं, मेन पॉइंट वो ये बताना चाहते हैं कि जो एक्शंस को हम मॉरल समझते हैं ये, या कि वो हमारा मॉरल एक्शन है, वो एक्चुअली मॉरल एक्शन है नहीं, वो ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है।
सो काफ़ी सारे, बट टू कंसिडर मेनी ऑफ आवर एवरीडे एक्शंस, ठीक है। अगर हमारा जो रोज़ का कुछ एक्शंस है, कुछ चीज़ें हम रोज़ करते हैं, जैसे कि हो गया घर पे पूजा करना हो गया, टीचर को ग्रीट करना हो गया, या मम्मी जो होती है हमें कहती है ना कि नीचे जाके डॉग्स को बिस्किट दे आओ या इसको कोई सामान दे आओ, इस तरह की जो कुछ काम है जो हम रोज़ करते हैं, एंड उसके अगेंस्ट आप कुछ बोल नहीं सकते, अगेंस्ट विच नथिंग कैन बी सेड फ्रॉम द कन्वेंशनल स्टैंड पॉइंट। कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, जो पुराने ज़माने से एक सोच का एक पैटर्न जो चलता आ रहा है वो होता है कन्वेंशनल। और स्टैंड पॉइंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर वे में सोचना, मीनिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक पर्टिकुलर वे में एक चीज़ को सोचना, पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कह सकते हो उसको। सो कन्वेंशनल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखो कि जो पुराने ज़माने की सोच है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, अगर उस हिसाब से सोचो, सो हमारे दिन का जो रोज़ का एक्शन है उसके अगेंस्ट हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। एंड विथ सम रिगार्डस मॉरल, जिसको कुछ लोग मॉरल एक्शन भी कहते हैं, अपनी रोज़ की कुछ कुछ आदतों को, जैसे अगर आप डॉग्स को रोज़ बिस्किट्स देते होंगे या पुअर को खाना देते होंगे, तो आपके हिसाब से वो आपका मॉरल एक्शन होगा। एंड कन्वेंशनल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से भी हम उसके अगेंस्ट कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। बट लेट्स सी उसके बाद क्या लिखे। मोस्ट ऑफ आवर एक्शन आर प्रोबेबली नॉन मॉरल, बट हमारे काफ़ी, मोस्ट मीन्स आधे से ज़्यादा जो हमारे एक्शंस होते हैं वो नॉन मॉरल होते हैं। कैसे? दे डू नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व मोरालिटी, वो उन सारे एक्शंस में मोरालिटी होती ही नहीं है। मोरालिटी क्या था कि अपने अंतरात्मा से जब हमें कुछ काम करने का मन करता है, किसी की मदद करने का मन करता है, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, विदाउट एनी मॉनिटरी बेनिफिट, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फोर्स और XYZ थिंग्स। सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारे मोस्ट ऑफ आवर एक्शंस उसमें मोरालिटी होती ही नहीं है। नाउ फॉर द मोस्ट पार्ट वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग ऑन कन्वेंशंस, क्योंकि आधे से ज़्यादा पार्ट में तो हम लोग जो ऑलरेडी चलता आ रहा है कन्वेंशंस, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सपोज कर लो अगर आपको रोज़ फोर्स करके बोलना पड़े कि उठ जाओ, पूजा कर लो, आपके घर पे ये होता आ रहा है कि डेली पूजा होती ही है, तो आप डर के मारे कि मम्मी डांटेगी ना, आप जस्ट बैठ जाते हो करने के लिए, तो वो क्या हो रहा है? यू आर डूइंग दैट एक्शन बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग ऑन कन्वेंशनल्स, जो चलते आ रहा है उसके फोर्स में या डर के आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। सच कन्वेंशनल बिहेवियर इज़ ऑफन नेसेसरी, बट ये जो कन्वेंशनल बिहेवियर है ये एट टाइम्स नेसेसरी भी होता है, ठीक है। ये जो कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग है, कन्वेंशनल वे है काम करने का, ये भी एट टाइम्स ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है वो उसके बाद लिखा है। इफ़ नो सच रूल्स आर ऑब्जर्व्ड, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जाएंगे, सो एनार्की वुड बी द रिजल्ट। एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की मतलब एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते ही नहीं है, वो होती है एनार्की सिचुएशन। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाओगे तो सब अपने मन मर्जी की करेंगे, एंड हम 3-4 तो है नहीं नंबर में कि हमें डांट के बैठा दिया जाएगा। वी आर सो मच इन नंबर, वी आर सो मेनी नंबर कि एक जन आके हमें कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बने रहेंगे, सो एटलीस्ट हम लोग में से मोस्ट ऑफ द लोग एटलीस्ट कंट्रोल में रहेंगे, जो सेक्शन नहीं काम कर रहे वैसे उनको पनिशमेंट मिलेगा। सो बहुत सी सिचुएशन में ये कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो एक एनार्की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जहाँ पे लोग अपने मन का करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस तो फॉलो ही नहीं करते हैं। एंड सोसाइटी सोशल इंटरकोर्स वुड कम टू एन एंड। सोसाइटी सोशल इंटरकोर्स मतलब आपस में बैठ के डिस्कशन करने वाला जो चीज़ है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म ना हो, इसलिए इसे कहते हैं सोसाइटी सोशल इंटरकोर्स। में बार बार फंबल कर रही हूँ सोशल बोलने में। वुड कम टू एन एंड, जो आपस में बातचीत करना होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके जो काम किया जाता है। सपोज कर लीजिए मुझे कुछ करना है बगल वाले फ्लैट के पहले, तो मैं उनसे परमिशन लूँगी ना कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। बट यहाँ पे अगर कोई रूल्स या कन्वेंशनल वे नहीं होगा, सो आई विल बी लाइक कि मैं तो कर लूँगी, मुझे पूछना ही नहीं, मुझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गया भाड़ में। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़ राइट्स होंगे, रोज़ झगड़े होंगे अगर कन्वेंशनल वे ना हो तो, ठीक है। एंड स्टिल द मेड ऑब्जर्वेंस ऑफ कस्टम एंड यूसेज कैन नॉट प्रॉपरली बी कॉल्ड मोरालिटी, ठीक है। स्टिल द मेड ऑब्जर्वेंस, एक सेकेंड, वो ऑब्जर्वेंस का मतलब लिख लीजिए द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग और फॉलोइंग अ लॉ। मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी लॉ को, कोई चीज़ को भी प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे जो स्टिल द ऑब्जर्वेंस ऑफ कस्टम एंड यूसेज कैन नॉट प्रॉपरली बी कॉल्ड मोरालिटी, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग ज़रूरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फॉलो कर रहे हैं एंड उसको यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जर्वेंस ऑफ कस्टम मीन्स कस्टम जो सालों से चलता है उसको फॉलो करना एंड उसको यूज़ करना को हम मोरालिटी कह लेंगे। हाँ, आई अग्री कि कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग इज़ नेसेसरी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका यूसेज को हम मोरालिटी कह दें। इसका सिंपल सटीक एग्जांपल है कि एक कॉइन की 2 साइड होते हैं, राइट।
पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो कन्वेंशनल वे ज़रूर है, पर उसको हम मोरालिटी नहीं कह सकते कि वो मॉरल एक्शन हो जाएगा, नहीं, वो ज़रूरी है ताकि अनार्की सिचुएशन डेवलप ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो सालों से कस्टम्स फॉलो होते आ रहे हैं उसको हम फॉलो करें तो वो मोरालिटी है। वो समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग वी डू, यू नो, लाइक शादियों में जब हम लोग इतने गेस्ट को बुलाते हैं, 500-600 गेस्ट को, उसमें से वी हार्डली इंटरेक्ट विथ 300-400 पीपल, वी ओनली इंटरेक्ट विथ 50-60 पीपल। बट हमारे सालों से इसी चीज़ चलती आई है इंडियन वेडिंग्स में कि आपको शो ऑफ करना, आपको लोगों को बुलाना है, एंड यू नो इट शुड बी वेरी ग्रैंड और दैट स्टफ, सो वी डू दैट, राइट। अभी फिर भी बहुत लोग नहीं करते हैं, बट मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी करती है। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। और हम कब कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक्शन मॉडल है? In asking this question, the intention is not to contrast moral with immoral actions. दोनों को contrast करना intention नहीं है, but to consider many of our everyday actions against which nothing can be said from the conventional standpoint and which some regard as moral. But अगर हमारे जो daily के action है उसको conventional point of view से हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, because उसको लोग moral action समझते हैं. Most of our action are probably non-moral, but they are non-moral. ठीक है? They do not necessarily involve morality. They don't have morality in it. For the most part we act according to the prevailing conventions. हम mostly जो conventional thinking है उसको ही follow करते हैं. Such conventional behavior is often necessary. इस तरह का conventional behavior ज़रूरी भी है. If no such rules are observed, anarchy would be the result. अगर ऐसा rules नहीं होगा तो anarchy situation आ जाएगी जहाँ पे लोग सुनेंगे नहीं किसी की. And society social intercourse would come to an end. and आपस में बातचीत करना, mutual understanding का concept ही खत्म हो जाएगा. एंड स्टिल द मेयर ऑब्जर्वेंस ऑफ कस्टम एंड यूसेज कैनॉट प्रॉपर्ली बी कॉल्ड मोरालिटी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस कस्टम वाले थिंग को फॉलो करना एंड उसको यूज़ करना को हम मोरालिटी कह सकते हैं, उसे भी हम मोरालिटी नहीं कह सकते. सो या फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पॉइंट को हमने डिटेल में कवर कर लिया. नाउ सेकेंड पॉइंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट स्टैंजा. हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा के साथ स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा क्या है यहाँ पे? अ मॉरल एक्ट मस्ट बी आवर ओन एक्ट. जो मॉरल एक्ट होता है वो हमारा खुद का एक्ट होना चाहिए, यू नो, खुद का डिसीजन होना चाहिए. इट मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम आवर ओन विल. खुद के अंतर मन से वो फील आनी चाहिए कि हाँ हमें ये काम करना है. खुद का मन बोलना चाहिए कि हाँ यू शुड गो अहेड एंड डू दिस वर्क. ओके. एंड इफ़ वी एक्ट मैकेनिकली देर इज़ नो मॉरल कंटेंट इन आर एक्ट. अगर हम मैकेनिकली एक्ट करते हैं, मैकेनिकली एक्ट करने का मतलब क्या होता है? मशीन की तरह एक्ट करना. लाइक फॉर एग्जांपल जब आप मिक्सर ग्राइंडर चलाते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है. इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू. मशीन तो अपने आप नहीं चलता ना, आप उसको अपने इशारों पे नचाते हो. सो एग्जैक्टली अगर आप मशीन की तरह काम करो, अगर आप मैकेनिकली एक्ट करो, मतलब कोई और का थॉट्स एंड व्यूज़ आपको यू नो इम्पैक्टफुल लगा है, उसका थॉट्स एंड व्यूज़ को आपने मान लिया है, आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो. सो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ वी एक्ट मैकेनिकल. अगर हम मैकेनिकल एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा नहीं रहे हैं, कोई हमें कुछ भी बोल रहा है, हमें ऑपरेट कर रहा है एंड हम वैसे काम कर रहे हैं, देयर इज़ नो मॉरल कंटेंट इन आवर एक्ट. देन हमारे एक्ट में कोई भी मॉरल कंटेंट नहीं है. अब आते सच एक्शन वुड बी मॉरल इफ़ वी थिंक इट प्रॉपर टू वर्क लाइक अ मशीन एंड डू सो. एंड ये एक्शन तब मॉरल होगा, ये जो एक्शन है ये तब मॉरल एक्शन होगा जब हम प्रॉपरली सोचने समझने के बाद हमें लगे कि हाँ यहाँ पे मशीन की तरह काम करना इज़ करेक्ट एंड देन वी आर डूइंग इट. अब आप बोलोगे कि मैम क्या बोल रही है, मैम ने कहा पहले कि मशीन की तरह काम नहीं करना चाहिए, आप बोल रहे हैं कि ठीक है काम करना. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. स्कूल में टीचर जब क्लासरूम में आती है तो ये रूल है कि टीचर जब क्लासरूम में आए तो उन्हें हमें ग्रीट करना है विद गुड मॉर्निंग. यस. सो अगर आप रूल समझ के अपने टीचर को ग्रीट करते हो कि हाँ हमारे स्कूल में रूल है वरना पनिशमेंट मिलेगी, तो वो मैकेनिकल एक्ट हो जाता है. ओके. कि वो हमें मैकेनिकली करना पड़ा बिकॉज इट इज़ अ रूल, बिकॉज किसी ने हमें इम्प्लाई कर दिया, सो वी आर डूइंग इट. बट अगर रूल नहीं भी होता या है भी तो लेकिन फिर भी आप समझते हो कि ये हमारी टीचर है, ही और शी, वो डिज़र्व करते हैं वो रिस्पेक्ट, एंड उनके आते आप अपने आप ही यू नो सोच समझ के खड़े होते हो कि हाँ इनको रिस्पेक्ट देना इज़ कम्प्लीटली करेक्ट. आपने सोचा अच्छे से कि हाँ दिस इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, सोच समझ के आपको लगा कि हाँ ये जो प्रॉपर मैकेनिकल वर्क है ये करेक्ट है, तब मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, एंड आप अपने टीचर को ग्रीट करते हो, देन दैट इज़ अ मॉरल एक्ट. अब आपको समझ में आया कि मैकेनिकल एक्ट मतलब मशीन की तरह ब्लाइंडली काम करना बिना सोचे समझे इज़ अ मैकेनिकल एक्ट. बट सोच समझ के अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम, ये जो रूल है इसको फॉलो करना चाहिए, देन दैट इज़ अ मॉरल एक्ट. वो मैकेनिकल होके भी मॉरल हो जाता है. ठीक है. नाउ उसके बाद है यस, फॉर इन डूइंग सो वी यूज़ आर डिस्क्रिमिनेशन. बिकॉज ऐसा करने के समय हम अपना डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन मतलब दो चीज़ों में अंतर देखना.
वी शुड बेयर इन माइंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिंग मैकेनिकली एंड एक्टिंग इंटेंशनली। हमें दिमाग में दो बातें हमेशा रखनी चाहिए कि हम मैकेनिकली एक्ट कर रहे हैं या हम इंटेंशनली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकली मैं बता चुकी हूँ कि किसी ने कुछ रूल्स लिख दिए एंड हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करें विदाउट इवन गिविंग इट अ थॉट दैट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। एंड इंटेंशनली मतलब कि हमने खुद सोचा, समझा, परखा एंड हमें लगा कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए एंड देन वी आर डूइंग इट। सो वी शुड कीप दीज टू थिंग्स इन आवर माइंड वेदर वी आर एक्टिंग मैकेनिकली और वेदर वी आर एक्टिंग इंटेंशनली। नाउ सॉरी, इट मे बी अ मॉरल ऑफ अ किंग टू पार्डन अ कल्प्रिट। हो सकता है कि किंग का एक मॉरल हो कि वो एक कल्प्रिट को पार्डन कर दे। पार्डन का मतलब क्या होता है? माफ़ कर देना, गलती को माफ़ करना या कोई पनिशमेंट कम कर देना। सो ये किंग का गुडनेस है, किंग का काइंडनेस है कि उसने कल्प्रिट की गलती को माफ़ कर दिया, ये उनका मॉरल एक्शन है। बट द मैसेंजर बेयरिंग द ऑर्डर ऑफ पार्डन प्लेज ओनली अ मैकेनिकल पार्ट इन द किंग्स मॉरल एक्ट। पर जो मैसेंजर है, जो इस ऑर्डर को सुन के बेयर करके दूसरों तक पहुंचा रहा है, वो एक मैकेनिकल रोल प्ले करता है इन द किंग्स ऑर्डर, इन द किंग्स मॉरल एक्शन। बिकॉज वो सिर्फ जाता है, मैकेनिकली काम करता है, स्क्रोल पे जो लिखा हुआ होता है उसको बस रीड आउट कर देता है फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ओके, सो वो मैकेनिकल पार्ट प्ले करता है। बट इफ द मैसेंजर वर टू बेयर द किंग्स ऑर्डर कंसिडरिंग इट टू बी हिज ड्यूटी, हिज एक्शन वुड बी अ मॉरल वन। बट अगर एक जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, बट जो मैसेंजर है अगर वो इस ऑर्डर को बेयर कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के कि ये मेरी ड्यूटी है टू बेयर दिस ऑर्डर, टू पास दिस ऑर्डर टू अदर्स, तो तब ये काम एक मॉरल एक्शन हो जाता है। मतलब अगर वही मैसेंजर वो काम वो करने के लिए करता है तो वो एक मैकेनिकल एक्ट है, पर अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेवारी समझ के वो काम करता है तो वो एक मॉरल एक्शन हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसको ध्यान से रिपीट पे सुनना जो मैं कह रही हूँ। मैंने हर एक लाइन को सोच समझ के एग्जाम्पल फ्रेम करके समझाने की कोशिश की ताकि वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो पाए। ओके, हाउ कैन अ मैन अंडरस्टैंड मोरालिटी हु डज नॉट यूज हिज ओन इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ थॉट। एक इंसान कैसे मोरालिटी समझ सकता है जो अपने खुद की बुद्धि नहीं यूज़ करता, इंटेलिजेंस हो गया, पावर ऑफ थॉट, एंड अपने थॉट प्रोसेस को यूज़ ही नहीं करता है, वो कैसे मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को समझेगा। ठीक है, बट लेट हिमसेल्फ बी स्वेप्ट अलॉन्ग लाइक अ लॉग ऑफ वुड बाय करंट। बट खुद को जस्ट ही इज़ गोइंग विद द फ्लो, बट खुद को स्वेप्ट अवे करने को अलाउ कर रहा है। जस्ट लाइक एक पत्थर होता है ना, पानी के भाव में पानी का भाव आता है ना, उसे लेके चला जाता है वुड के एक पीस को। सिमिलरली सपोज कर लो पर्सन ए ने मुझे आके कुछ बोला, मैंने वो काम कर दिया। पर्सन बी ने आके मुझे कुछ बोला, मैंने वो काम कर दिया। मैंने एक बार भी इसे सोचा नहीं कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। गॉट इट? सो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है। या समटाइम्स अ मैन डिफाइज कन्वेंशन। समटाइम्स अ मैन डिफाइज कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, कोई इंसान डिफाई करता है कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग को, कि वो आवाज़ उठाता है कि जो कन्वेंशनल वे ऑफ, ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग जो है ये मैं नहीं मानता, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड एक्ट ऑन हिज ओन, एंड अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो एक्ट करता है। एंड एक्ट ऑन हिज ओन विद अ व्यू टू डू एब्सोल्यूट गुड। एंड क्या करता है, वो अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो उस पर एक्ट करता है, ये सोच के कि वो बेटर है देन द कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग। दैट कैन बी पॉसिबल। आपको भी लग सकता है कि हो सकता है कि आपको जो कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग है, जो पहले के ज़माने में इतनी कुछ चीज़ें थी, हो सकता है आपको भी लग सकता है कि हाँ वो आज के सर्कमस्टेंस के हिसाब से ये चीज़ वैलिड नहीं है, सो मैं इस चीज़ को नहीं फॉलो करूँगा या करूँगी, एंड आई विल फॉलो द अदर थिंग, राइट। जैसे कि पहले के ज़माने में गर्ल्स को इतनी एजुकेशन नहीं मिलती थी, पर किसी ना किसी ने आवाज़ उठाई होगी इस चीज़ के लिए, राइट। तो अब देखिए, अब हर स्कूल में को एजुकेशन होता है, गर्ल्स स्कूल है सेपरेटली, एवरीवेयर वी हैव फैसिलिटी फॉर अस, राइट। सो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि बहुत बार कभी ना कभी कोई इंसान डिफाई करता है कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग को, एंड अपने वे ऑफ थिंकिंग को सामने रखता है फॉर डूइंग एब्सोल्यूट गुड। बिकॉज अगर हम ना यहाँ पे अभी हम 2020 में, अगर हम 2020 में 70s का लिविंग स्टाइल फॉलो करेंगे तो वो सही नहीं होगा ना। लाइक अभी हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो वी वोंट बी एबल टू सस्टेन हियर, हम लोग नहीं जी पाएंगे। वी हैव टू नो, वी हैव टू बी यूज्ड टू इट। सो दैट इज़ माई पॉइंट नाउ। या सच अ ग्रेट हीरो वॉज वेंडल फिलिप्स। तो ऐसे ही एक सज्जन इंसान थे जिन्होंने अपनी सोच रखी, कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग को नहीं फॉलो किया। उनका नाम था वेंडल फिलिप्स। एड्रेसिंग एन असेंबली ऑफ पीपल, बहुत से लोगों को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा एक बार, टिल यू लर्न टू फॉर्म योर ओन ओपिनियंस एंड एक्सप्रेस देम, आई डू नॉट केयर मच वॉट यू थिंक ऑफ मी। अगर आप अपना खुद का ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सकते, एंड उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ओपिनियन फॉर्म भी करना है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट मी। सपोज कर लीजिए मैं पर्सन ए हूँ, बी है एंड सी है। बी ने सी को जाके ए के बारे में कुछ कहा, सी ने बिलीव कर लिया। सी मुझसे कभी मिला भी नहीं है, सी ने बिलीव कर लिया कि पर्सन ए तो सो एंड सो है।
ओके, सो वेंडल क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं आई डोंट गिव अ शिट टू दैट पर्सन कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में, बिकॉज उसका अपना ओपिनियन नहीं है, उसका अपना थॉट प्रोसेस नहीं है. तो आप भी देखोगे रियल लाइफ में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हमसे कभी मिले भी नहीं होते हैं एंड दे हैव एन ओपिनियन फॉर अस, राइट. सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तक आपका खुद का ओपिनियन नहीं है और उसको एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते, सो आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट मी, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर ओपिनियन. आपको कोई कुछ भी आके बोलेगा बात मान लोगे, राइट. तो वो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. Thus, when we all care only for what our conscience say, then alone can we be regarded to have stepped onto the moral road. वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्शियस क्या होता है? हमारा पार्ट, हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है. ठीक है. सो यहाँ पे ऑथर जो गांधी जी है वो क्या कहना चाह रहे हैं? Thus, when we all care only for what our conscience says, अगर हम उस पर ध्यान देने लग जाए कि हमारा मन हमें क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है, देन अलोन कैन वी बी रिगार्डेड टू हैव स्टेप्ड ऑन द मॉरल रोड. तब हम अपने मॉरल रोड पे चल पड़े हैं. हमें समझ जाना चाहिए. आप जब भी कोई काम करोगे, कुछ भी नया चीज़ करोगे, तो आपको अंदर मन कुछ कहेगा कि ये ना सही है, ये ना गलत है. और वो कॉल को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ मोरालिटी. बट उस कॉल को अगर हम सुनते हैं कि हाँ हमने किसी के साथ गलत किया है, किसी के साथ आप गलत करते हो और आपको नींद नहीं आएगी, आपको अंदर से लगेगा कि आप उसको सॉरी बोल दो, या फिर आपके कॉन्शियस आपको बार बार प्रिक करेगा कि you shouldn't have done that, right? So that means you are on the path of morality. I hope ये clear हो रहा होगा. कुछ भी डाउट हो, I am always there. You can ping me. आप नीचे comment section में बताओ, मैं वापस explain करूँगी. We shall not reach this stage as long as we do not believe and experience the belief that God within us, the God of all, is the ever-present witness to all our acts. Very important line. Very very important line. Please mark this line. So यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? वी शैल नॉट रीच दिस स्टेज. और इस स्टेज पे हम तब तक नहीं पहुँचेंगे, मतलब ये जो मोरालिटी का रास्ता है, इस स्टेज पे हम तब तक नहीं पहुँचेंगे जब तक, एज लॉन्ग एज वी डू नॉट बिलीव, जब तक हम बिलीव नहीं करते एंड एक्सपीरियंस नहीं करते उस बिलीव पे कि गॉड इज़ विद इन अस. जो इस पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहा है वो हमारे अंदर है एंड वो हर वक्त प्रेजेंट है, वो हर वक्त एक्टिव है, इज़ एवर प्रेजेंट, एंड वो विटनेस कर रहे हैं हमारे हर एक एक्शन को. हमें किसका डर होता है गाइज? हमें बोलते हैं ना कि भगवान से तो डरो, भगवान से तो डरो. हमें भगवान का ही तो डर होता है कि ना कि हमारे एक्शंस जो है हमें ऐसा हो मिलेगा या वैसा मिलेगा अगर हम कुछ गलत कर देंगे तो, है ना, राइट. सो अगर हम अपने मन में ये डर बैठा लेंगे या बिलीव कर लेंगे कि गॉड इज़ विद इन अस एंड हमारा जो भी एक्शंस है वो 24/7 देख रहे हैं हमारे एक्शंस को, वो सब कुछ नोट कर रहे हैं, तो अगर आपके मन में ये चीज़ रहेगी कि गॉड इज़ देयर, समवन इज़ वॉचिंग अस, कि व्हाट वी आर डूइंग, कि राइट है कि रॉन्ग है, तो आपको अपने आप उस पाथ पे चलने लगोगे. अपने कॉन्शियस को आप सुनने लगोगे कि नहीं ये गलत है, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं, तो हमें इस बात को करेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं ये लाइन को वापस रिपीट करती हूँ. वी शैल नॉट रीच दिस स्टेज. हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे एज लॉन्ग एज वी डू नॉट बिलीव. हम जब तक नहीं बिलीव करते एंड एक्सपीरियंस नहीं करते द बिलीफ दैट गॉड विद इन अस, उन पे जो हमारे अंदर है, उन भगवान पे जो हमारे अंदर रिसाइड करते हैं, द गॉड ऑफ ऑल, इस पूरी सृष्टि के गॉड, इज़ द एवर प्रेजेंट, वो हर वक्त मौजूद है विटनेस करने के लिए टू ऑल आर एक्ट्स. हमारे सारे एक्ट को, एक एक चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं, वो इग्नोर कुछ नहीं होने दे रहे. सो ये जब हम मान लेंगे तो हम ऑलरेडी कॉन्शियस के पाथ पे, मोरालिटी के पाथ पे चल रहे होंगे. तो मैं पूरा पैराग्राफ एक बार वापस रीड कर रही हूँ. मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आई विल नॉट रिपीट इट, बट आई एम जस्ट रीडिंग इट अगेन. A moral act must be our own act. It must spring from our own will. If we act mechanically, okay, there is no moral content in our act. कोई भी moral content नहीं है. Such action would be moral if we think it proper to act like a machine and do so. ये तब moral होगा. वो greeting वाला example ध्यान रखो, then you will get to know what I'm trying to say. For in doing so we use a discrimination. And ऐसा करते समय हम लोग discrimination use करते हैं. Discrimination कौन सा था? 2 discrimination था. One was mechanical act कर रहे हैं कि या intentional act कर रहे हैं, मतलब मशीन की तरह काम कर रहे हैं कि मन के आवाज़ को सुन के काम कर रहे हैं. ठीक है. And it may be a moral of a king to pardon a culprit, but the messenger bearing the order of pardon plays only a mechanical part in the king's moral act. But if the messenger were to bear the king's order, considering it to be his duty, his action would be a moral one. वो king and की जो messenger है, अगर वो उसको करने के लिए कर रहा है काम को, दैट इज़ नॉट मॉरल एक्शन. अगर वो ड्यूटी समझ के कर रहा है तो दैट इज़ हिज मॉरल एक्शन. एंड देन यहाँ पे उन्होंने वेंडल फिलिप्स की लाइन को कोट किया है, टिल यू लर्न टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन एंड एक्सप्रेस देम, आई डू नॉट केयर मच व्हाट यू थिंक अबाउट मी. अगर तुम्हारा खुद का ओपिनियन नहीं है अबाउट मी, देन आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग अबाउट मी. Okay, thus when we all care only for what our conscience say, then alone can we be regarded to have stepped onto the moral path. अपने conscience पे जब हम बिलीव करना चालू कर देंगे, उसकी बात को हम सुनना चालू कर देंगे, then we are on the path of morality.
We shall not reach this stage as long as we do not believe and experience the belief that God within us, the God of all, is the ever-present witness to all our acts. हम ये पढ़ चुके ऑलरेडी, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया. Now थर्ड स्टैंडर्ड स्टार्ट करते. थर्ड स्टैंडर्ड में क्या लिखा है? It is not enough that an act done by us is in itself good. It should have been done with the moral or otherwise depends upon the intention of the doer. Doer मतलब जो इंसान कोई काम करता है. मैं हर एक लाइन को आपको एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगी बिकॉज अदरवाइज समझना मुश्किल है. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इतना काफ़ी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है तो वो सही है, कि आपने अच्छा काम किया तो वो उसमें वो मॉरल एक्शन नहीं हो सकता. आपका काम अच्छा हो पर उसमें मॉरल एक्शन ना हो, वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है. इट इज़ नॉट इनफ कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ गुड, यू नो, या तो उसमें मॉरल एक्शन हो सकता है या तो आपका इंटेंशन हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, 2 men may have done exactly the same thing but the act of one may be moral and that of the other contrary. मतलब 2 इंसान ने मिलके 2 men ने मिलके एक सेम काम किया है बट एक का काम मॉरल एक्शन था और एक का एकदम उल्टा. एक का मॉरल एक्शन नहीं था, एक का जो एक्शन था वो नॉन मॉरल था. Take for instance a man who out of great pity feeds the poor and another who does the same but with the motive of winning prestige or with some other, आई थिंक चश्मा से भी मुझे नहीं दिख रहा है, और विद सम सच सेल्फिश एंड. मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 2 मैन हैं, दोनों ने सेम काम किया. एक ने पुअर को फीड किया बिकॉज उसे बुरा लग रहा था कि उनके पास फूड नहीं है एंड आउट ऑफ लव ही डिड दैट, एंड द अदर वन डिड दैट टू गेट प्रेस्टिज इन सोसाइटी, कि वो चैरिटी करता है एंड ही डज ऑल दैट स्टफ. सो दोनों के काम में डिफरेंस क्या है? एक दोनों काम अच्छा है लेकिन काम अच्छा होना इनफ नहीं होता है. जो मैंने फर्स्ट लाइन आपको बताई थी, काम अच्छा होना इनफ नहीं है, उसमें मॉरल भी होना चाहिए, अदरवाइज लोगों की इंटेंशन होती है. सो जो पर्सन 1 है, पर्सन ए का जो इंटेंशन था, जो काम था उसका मॉरल करेक्ट था, उनमें मॉरलिटी थी. बट जो पर्सन बी है उनका जो इंटेंशन था दैट वाज नॉट राइट, दैट वाज ग्रीडी. वो उनको प्रेस्टिज चाहिए थी सोसाइटी में कि उनका नाम हो कि ये तो इतना चैरिटी करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. तो उनका सेल्फिश एंड था. दो द एक्शन इज द सेम, द एक्ट ऑफ द वन इज मॉरल एंड दैट ऑफ द नॉन मॉरल. तो मैंने आपको कहा कि एक्शन सेम है पर एक इंसान का एक्ट मॉरल है, एक इंसान का एक्ट नॉन मॉरल है. The reader here ought to remember the distinction between the 2 words non-moral and immoral. Guys, this is very 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 important. Please write it down right now. अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था जब मैंने अपने क्लास में भी करवाया था कि मैम इमोरल एंड नॉन मॉरल सेम है क्या? नहीं सेम है, प्लीज़ नहीं सेम है. मैं उसका मीनिंग आपको बताती हूँ. इमोरल एक्ट क्या होता है? इमोरल होता है कि एक इंसान को पता है कि ये गलत है, ये सही है, उसके बाद भी वो जानबूझ के गलत काम करता है, वो इमोरल एक्ट होता है. मुझे पता है कि ये काम गलत है और ये काम सही है फिर भी मैं गलत कर रही हूँ, दैट इज़ इमोरल एक्ट. नॉन मॉरल एक्ट क्या होता है? नॉन मॉरल एक्ट मतलब वो एक्ट जिसमें मोरालिटी नहीं है, जिसमें एकदम ही मोरालिटी नहीं है, वो मोरालिटी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है. जैसे कि एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, काम सेम था बट एक के एक्शन में मोरालिटी थी. एक ने अपने मन से किया ये काम किसी को हेल्प करने की इच्छा से, और एक ने ये काम किया सोसाइटी में ग्रीड की इच्छा से कि उसे प्रेस्टीज मिलेगा. ओके, सो उसमें कुछ गलत नहीं हुआ, एक्शन गलत नहीं था, एक्शन सही था बट मोरालिटी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, तो वो नॉन मॉरल हो गया. इमोरल एक्शन होता क्या है? मैं रिपीट कर रही हूँ, इमोरल एक्शन वो एक्शन होता है जो आपको पता है कि राइट एंड रॉन्ग क्या है, still you chose to do the wrong thing. Okay, non-moral and immoral. It may be that we do not always see good results flowing from a moral act, and yes, and ये ज़रूरी है, ये राइट भी है. ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम लोग को एक मॉरल एक्ट करके हम लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिले. ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि वी आर डूइंग अ मॉरल एक्ट तो अच्छा रिजल्ट आएगा. ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि द रिजल्ट शुड बी फ्रूटफुल ऑफ व्हाट वी हैव डन. ओके, सो यहाँ पे हमने थर्ड जो स्टैंजा है वो भी कंप्लीट कर लिया है एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा. नेक्स्ट में क्या लिखा है? 1884 अमेरिकन ओरेटर, सोशल रिफॉर्मर एंड अबॉलिशनिस्ट ने कुछ मेंशन किया है जो इस पीडीएफ में मैं वही बोल रही हूँ, कुछ लाइन मिस आउट हो जाएगी. सो डू लेट मी नो, आई डोंट हैव पीडीएफ, मतलब बुक नहीं है मेरे पास. आई मीन टू से, while thinking of morality, all that we need to see is that the act is good and is done with a good intention. Okay, मोरालिटी के बारे में जब हम बात करते हैं या जब हम सोचते हैं तो हमें बस इतना देखना चाहिए कि जो एक्ट हुआ है, जो एक्ट किया गया है, जो काम हो रहा है वो अच्छा एक्ट था, वो कोई बुरा एक्ट नहीं था, एंड उसके पीछे जो इंटेंशन था काम करने का वो भी गुड था. मतलब गुड स्क्वायर याद रखो कि जो एक्ट हो रहा है वो भी सही एक्ट है, अच्छा एक्ट है. सेकेंडली जो इंटेंशन था उस एक्ट के पीछे, उस एक्ट को करने के पीछे, वो भी गुड है, वो भी अच्छा है. सो व्हेन यू थिंक ऑफ मोरालिटी, जस्ट रिमेंबर दीज 2 थिंग्स, गुड स्क्वायर.
ओके, एंड द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज़ नॉट विद इन आवर कंट्रोल, एंड हम जो काम करते हैं उसका रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। यू नो, आपने अच्छा सोच के किया, आपका थॉट्स अच्छा था, आपने अच्छा काम किया, हो सकता है कि उसका रिजल्ट अच्छा ना आए। सो रिजल्ट जो है मॉरल एक्शन का ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा हो, आपका इंटेंशंस राइट था, आपने जो किया वो राइट होना चाहिए। गॉड अलोन इज़ द गिवर ऑफ फ्रूट, बिकॉज आपको फ्रूट देने वाले कौन है, रिजल्ट देने वाले कौन है? Almighty is the one who will give you fruit for your results, for your moral actions. Historians have called Emperor Alexander great. Historians जो हैं उन्होंने Emperor Alexander को great कहा है, great, you know, आपने हर नाम में उनके लिखा रहता है great. Wherever he went in the course of his conquest, जहाँ पे भी उन्होंने गए, जब उनका conquest का वो चल रहा था, जब वो conquer कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ travel किया उन्होंने, ही टुक द ग्रीक लैंग्वेज एंड ग्रीक कल्चर, उन्होंने अपने ग्रीक लैंग्वेज को एंड ग्रीक कल्चर को वो लेके गए, स्प्रेड किया, कहने का मतलब है। आर्ट्स एंड मैनर्स, एंड ग्रीक कल्चर में जो आर्ट है, ग्रीक कल्चर में जो मैनरिज्म्स है, वो भी वो कैरी फॉरवर्ड किया उन्होंने। एंड टुडे वी एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, एंड आज के दिन हम लोग से बेनिफिट्स उठा रहे हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन भी है, ग्रीक पीपल है, उनके सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता है। एंड बट द इंटेंशन ऑफ एलेक्सेंडर बिहाइंड ऑल दिस वॉज ओनली कॉन्क्वेस्ट एंड रीनोन, बट उनका जो इंटेंशन था बिहाइंड दिस वॉज कॉन्क्वेस्ट एंड रीनोन। ओके, कॉन्क्वेस्ट एंड रीनोन क्या होता है कि उनको नाम चाहिए था, उनको अपने सिविलाइजेशन को एक्सपैंड करना था, कॉन्कर करना था, एंड लोगों तक इसको पहुंचाना था। उनका इंटेंशन ये था। जो ये वो अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे काम करने का रीज़न वॉज कि उनको जो अपना ग्रीक सिविलाइजेशन उसको एक्सपैंड करना था, यू नो, तो उनका इंटेंशन वॉज नॉट राइट। हु कैन देयरफॉर से दैट हिज एक्शंस वर मॉरल, तो हम कैसे कह सकते हैं, तो कौन कह सकता है कि उनके एक्शंस मॉरल थे, मॉरली करेक्ट थे? हो सकता है एक्शंस राइट थे, जैसे हम गुड स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, जो उन्होंने किया वो सही था, पर उनके इंटेंशन सही थे, सही नहीं थे, तो मतलब मॉरल एक्शन नहीं है। इट वॉज ऑल राइट दैट ही वॉज टर्म्ड ग्रेट, ठीक है, उनको ग्रेट टर्म किया गया, इट वॉज ऑल राइट, इट वॉज ऑल करेक्ट, बट मॉरल ही कैन नॉट बी कॉल्ड, बट मॉरल तो हम उन्हें नहीं कह सकते। हाँ, उन्हें ग्रेट कह सकते, उन्होंने जो काम किया काफ़ी अच्छा काम किया, बट मॉरली किया नहीं, बिकॉज गुड स्क्वायर मैच नहीं करे। गुड स्क्वायर मतलब जो काम किया उन्होंने वो अच्छा, हाँ अच्छा था, बट जो इंटेंशन उन्होंने किया वो इंटेंशन उनका खुद का पर्सनल ग्रीड था, या यू कैन से दैट, एंड तो इसलिए पर्सनल ग्रीड नहीं बोलेंगे, जो भी उनका पर्सनल एजेंडा भी था कि उनको अपना सिविलाइजेशन एक्सपैंड करना है, सो दिस वॉज हिज मेन इंटेंशन, सो उनको हम मॉरल एक्शन नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है। These reflection prove that it is not enough for a moral act to have been done with a good intention, मतलब ये सारी जो बातें हमने अभी बताई हैं ऊपर, वो प्रूव करता है कि सिर्फ एक मॉरल, इट इज़ नॉट इनफ फॉर अ मॉरल एक्ट, मतलब एक मॉरल एक्ट के लिए सिर्फ इतना इनफ नहीं है कि उसे गुड इंटेंशन से किया जाए, इतना इनफ नहीं है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज़ नॉट विद इन आर कंपल्शन, मतलब उसका क्या रिजल्ट होगा वो हमारे कंपल्शन के अंडर नहीं आना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो ये सोच के कि इसका ये रिजल्ट होना चाहिए कंपल्सरी कुछ सोच के, तो वो फिर मॉरल एक्शन नहीं होगा। सो इट शुड नॉट कम अंडर योर मॉरल एक्शन कंपल्शन। There is no morality whatever in my act if I rise early out of the fear that if I am late for my office I may lose my situation। अगर आप सुबह उठते हो जल्दी, वो काम ज़रूर अच्छा है, बट यू नो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप उठ रहे हो बट देर इज़ अ फियर, आप उठ रहे हो डर के मारे कि अगर आप टाइम पे नहीं उठे तो आपका ऑफिस में लेट हो जाएगा एंड आपका वो जॉब जो है वो मिस आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ फियर एंड कंपल्शन, जो मैंने आपको, फियर एंड कंपल्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये सोच के आप कोई काम कर रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग में भी काफ़ी बार बताया आपको, तो वो मॉरल एक्ट नहीं है, ठीक है। I may similarly there is no morality in my living a simple and unpretentious life if I have not the means to live otherwise। तो उसी प्रकार से अगर मैं सादा जीवन जी रही हूँ, यू नो, लिविंग एकदम सिंपल एंड अनप्रिटेंशियस लाइफ में जी रही हूँ, तो उसमें भी कोई मोरालिटी नहीं है अगर मेरे पास, यू नो, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने का पैसा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लो, अगर आई एम नॉट दैट रिच, एग्जाम्पल लेते कि मैं एकदम भी रिच नहीं हूँ, मैं बहुत ही सिंपल एंड अनप्रिटेंशियस लाइफ एकदम जी रही हूँ, एकदम सादा सिंपल जीवन जी रही हूँ, तो ये मोरालिटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का कोई मीन्स भी नहीं है। सो दिस इज़ नॉट माई चॉइस, दिस इज़ अ कंपल्शन फॉर मी, ये तो मुझे करना पड़ रहा है, तो ये मॉरल एक्ट नहीं हुआ, आई डोंट हैव अ चॉइस फॉर इट। ओके, सो यहाँ पे ये मोरालिटी नहीं हुई, ठीक है। एंड बट प्लेन सिंपल लिविंग वुड बी मॉरल इफ दो वेल्दी आई थिंक ऑफ ऑल द वांट एंड मिजरी इन द वर्ल्ड अबाउट मी एंड फील दैट आई ऑट टू लिव इन अ प्लेन सिंपल लाइफ एंड नॉट वन ऑफ ईज एंड लग्जरी। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर प्लेन सिंपल लाइफ तब मॉरल होगा, प्लेन और सिंपल लाइफ तब मॉरल होगा
मॉरल एक्शन होगा जब मैं वो लाइफ को जीऊँ बिना किसी सोचे, मतलब सारा मीन्स है मेरे पास, आई हैव ऑल द मनी एंड एवरीथिंग आई हैव, बट स्टिल आई चोज टू लीव दैट सिंपल लाइफ। तब सब कुछ सोचने के बाद दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद मैं अगर डिसाइड करूँ कि नहीं सिंपल जीवन ही अच्छा है, ज़्यादा हाई फाई जीवन में उतना मज़ा नहीं है, सिंपल लाइफ ही जीते हैं, देन उसमें मोरालिटी है। जब मेरे पास सब कुछ हो एंड उसके बाद मैं सिंपल लाइफ को चूज़ करूँ जीने के लिए, वो मोरालिटी है। पर मेरे पास कुछ नहीं है एंड तब मैं सिंपल लाइफ जी रही हूँ, तो उसमें मोरालिटी नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव अ ऑप्शन, आई डोंट हैव अ चॉइस, आई हैव टू लीड दैट लाइफ, राइट। एम्प्लॉयर उसी प्रकार से ये सिर्फ सेल्फिश है एंड एक सेल्फिश काम है एंड मॉरल एक्शन नहीं है ऑफ एन एम्प्लॉयर टू सिंपथाइज विद हिज एम्प्लॉयज और टू पे देम हायर वेजेस लेस दे लीव हिम। तो सिमिलरली ये भी एक सेल्फिशनेस है एंड नॉट अ मॉरल एक्शन एम्प्लॉयर का, जो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर वेज पे कर रहा है इस डर के मारे कि क्या पता वो लोग मेरा काम छोड़ ना दें। ठीक है, ये मॉरल एक्शन नहीं है। दो काम अच्छा हो रहा है, अगेन हम लोग गुड स्क्वायर को चेक करते हैं, काम सही हो रहा है पर इंटेंशन सही नहीं है, तो ऑफकोर्स मॉरल एक्शन नहीं है। ठीक है, नाउ it would be moral if the employer wished well of them and treated them kindly, realizing how he owed his prosperity to them. हाँ, ये मॉरल एक्शन तब होता जब वो उनको काइंडली ट्रीट करता, काइंडनेस के साथ ट्रीट करता एंड अपने सारे प्रॉस्पेरिटी, सारे वेल्थ का जो क्या बोलते हैं क्रेडिट उनको देता कि हाँ वट एवर आई हैव इज़ बिकॉज ऑफ माई एम्प्लॉयज़, एंड उनको वो रिस्पेक्ट देता, तो वो मोरालिटी होती। उन्हें पैसे के दम पे रोकना कि वो मुझे इस फियर में, अगेन आई एम टॉकिंग ऑफ फियर एंड कंपल्शन, इस फियर में कि वो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे मेरे जॉब को, तब पे करना, दैट इज़ नॉट अ मॉरल एक्ट। बट हाँ, उन्हें काइंडनेस देना, रिस्पेक्ट देना, लव देना फॉर व्हाट दे आर डूइंग फॉर यू, दैट इज़ अ मॉरल एक्ट। सो यहाँ पे फियर एंड कंपल्शन के बारे में बात हो, कंपल्शन वॉज वो वेकअप वाला एग्जाम्पल एंड अभी फियर के बारे में। एंड this means that for an act to be moral it has to be free from fear and compulsion. I just said now कि एक एक्ट को मॉरल होने के लिए it should be free from fear and compulsion. This is one condition जो महात्मा गांधी ने कहा है कि एक एक्ट को मॉरल होने के लिए fear and compulsion से उसे फ्री होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए एंड कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे फ्री होना चाहिए कि हमें ये काम करना ही पड़ेगा वरना ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज मम्मी डांटेगी या फिर पापा डांटेंगे या भाई कुछ बोलेगा या बहन कुछ बोलेगी। नो। When the peasants rose in revolt and with bloodshot eyes went to King Richard II of England demanding their rights, he granted them the rights under his own seal and signature. सी वॉट हैपन, कुछ द पीजेंट्स जो हैं वो रिवोल्ट पे गए थे, जो रिवोल्ट से वहाँ पे उठ के ब्लड शॉट आइज, मतलब आइज में पूरा ब्लड क्लॉट हो गया था, ब्लड शॉट हो गया था। वो किंग रिचार्ड के पास गए थे इंग्लैंड में, उनसे कहा कि हमें हमारा राइट्स चाहिए, वी वांट आवर राइट्स। अपना राइट्स को उन्होंने डिमांड किया कि हमारा जो बेसिक राइट्स है वी वांट, तो उन्होंने उनको राइट्स ग्रांट की, जो उनका ज़मीन जायदाद वॉट एवर होगा वो उनको ग्रांट की, बट अपने सील एंड सिग्नेचर के अंदर, अपने ओनरशिप के अंदर। ठीक है, अपने सील एंड सिग्नेचर के अंदर। बट व्हेन द डेंजर वाज ओवर, एंड जब डेंजर पूरा खत्म हो चुका था, बिकॉज दैट टाइम ही वांटेड दोज पीपल टू फाइट फॉर हिम, राइट। बट अब जब वो आए हैं एंड बट अब जब डेंजर ओवर हो चुका है एंड उनको उतना वो नहीं है कि वो वॉर एंड ऑल जो है वो हो चुका है, देन बट व्हेन द डेंजर वॉज ओवर, जब डेंजर खत्म हो चुका था, ही फोर्स्ड देम टू सरेंडर द लेटर्स। उन्होंने फोर्स किया सबको कि अपने लेटर्स को सरेंडर करो, बिकॉज पहले उन्हें पीजेंट्स की आवश्यकता थी कि वॉर वगैरह चल रहा है, तो अब डेंजर ओवर हो चुका है, तो ही डजंट वांट देम। तो वो उनको बोलते हैं कि आप जो है मेरा जो लेटर्स है, जो मैंने आपको लेटर्स दिया था, आप मुझे वापस दे दो। ओके, इट वुड बी अ मिस्टेक फॉर एनीवन टू से दैट किंग रिचार्ड्स फर्स्ट एक्ट वाज मॉरल एंड द सेकंड इमॉरल। ये एक मिस्टेक होगी किसी की अगर वो ये बात कहते हैं कि किंग रिचार्ड का जो पहला एक्ट था वो मॉरल एक्ट था एंड सेकंड एक्ट वाज इमॉरल, राइट, कि सेकंड एक्ट जो था वो इमॉरल था। इमॉरल इज डिफरेंट देन non-moral, yeah. For his first act was done only out of fear and had not an iota of morality about it. उनका जो पहला एक्ट था, उनका पहला एक्ट सिर्फ डर के मारे उन्होंने किया था, उसमें मोरालिटी का एक छोटा सा बूंद भी नहीं था, तो दैट वाज अ नॉन मॉरल एक्ट। वो नॉन मॉरल एक्ट था, उनका पहला एक्ट नॉन मॉरल था एंड दूसरा एक्ट इमॉरल था। एक क्वेश्चन आ सकता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन मॉरल एक्ट एंड इमॉरल एक्ट फ्रॉम दिस स्टोरी। सो नॉन मॉरल एक्ट क्या है कि पहले तो उनको डर के मारे अपने डर की वजह से उनको राइट्स ग्रांट कर देना अंडर हिज सील एंड सिग्नेचर। एंड इमॉरल एक्ट क्या, इमॉरल मतलब सही गलत जानने के बाद भी गलत काम करना। इमॉरल एक्ट क्या है कि उनको फोर्सफुली उनसे सारे पेपर्स को वापस सबमिट करवा लेना। ठीक है, सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ सकता है, प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर कॉपी, मैं सबका चेक करने वाली हूँ। नेक्स्ट
जस्ट एज अ मॉरल एक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम फियर और कंपल्शन, सो देयर शुड बी नो सेल्फ इंटरेस्ट बिहाइंड इट। जिस तरीके से फियर और कंपल्शन नहीं होना चाहिए मॉरल एक्शन पे, उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए मॉरल एक्शन में कि मुझे बेनिफिट मिले, मुझे प्रेस्टीज मिले, मुझे ये मिले या मनी मिले, तो वो भी अगर इंक्लूड होता है तो वो भी मॉरल एक्शन नहीं है। दिस इज़ नॉट टू से दैट एक्शंस प्रॉम्प्टेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट आर ऑल वर्थलेस। उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि ये भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गांधी जी कह रहे कि एक्शंस जो आप सेल्फ इंटरेस्ट से करो, खुद के मन से करो, वो सारे वर्थलेस है। कि अपने मन से आपका सेल्फ इंटरेस्ट है तो आप सारे काम जो करें वो वर्थलेस है। बट ओनली दैट टू कॉल देम मॉरल वुड डिट्रैक्ट फ्रॉम द डिग्निटी ऑफ मॉरल आइडिया। बट उनको मॉरल एक्शन बोलना, जो मॉरल वर्ड है उसका पूरा आइडिया को ही चेंज कर देगा। हो सकता है आप जो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हो उसमें आपका भी इंटरेस्ट और सामने वाले को भी अच्छा फ़ायदा मिले, बट उसको मॉरल एक्शन बोलना विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट आइडिया। वो मोरालिटी से डिफरेंट है, वो मोरालिटी से कोसों दूर है, वो मॉरल एक्शन नहीं है, बिकॉज उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट इंक्लूड है, आपका खुद का एक बेनिफिट है। ओके, या दैट ऑनेस्टी कैनॉट लॉन्ग endure which is practiced in the belief that it is the best policy। जो ऑनेस्टी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, वो ऑनेस्टी लॉन्ग नहीं चल सकती, इंड्योर नहीं हो सकती अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज आप ये बिलीव करते हो कि इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं आपको बोल रही हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आप बिलीव करो कि हाँ नेहा मैम ने कहा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो हमें बिलीव करना है। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग, वो मॉरल एक्शन नहीं होगा आपका। एज शेक्सपियर सेज, लव बॉर्न आउट ऑफ द प्रॉफिट मोटिव इज नो लव। या एग्जैक्टली, शेक्सपियर ने कोट करके कहा था कि अगर लव आपको हो रहा है, इफ़ यू लव समवन एंड उसके पीछे आपका एक प्रॉफिट मोटिव है कि दैट पर्सन इज रिच, इफ आई गेट मैरिड टू दैट पर्सन, और तो आई गेट मनी, उसका मनी मुझे मिलेगा, या ही और शी विल गेट द मनी ऑफ देयर पार्टनर। सो जो लव उन्होंने डेवलप किया फॉर प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट होने का चीज़, कोई सेल्फ इंटरेस्ट में, दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ नॉट मॉरल एक्शन। ठीक है, दैट इज़ नॉट लव। तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वहीं यहाँ पे एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ एंड्योरिंग इट, कि हाँ ये बेस्ट पॉलिसी तो उसको फॉलो कर लो, ऐसे नहीं होता है। इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज़ वाई फॉलो इट। सो यहाँ पे शेक्सपियर ने कोट किया, मतलब गांधी जी ने शेक्सपियर के कोट को यहाँ पे लिखा है, सॉरी, उन्होंने शेक्सपियर कोट किया, लव इज़ नॉट लव व्हेन इट इज़ मिंगल्ड विद रिगार्ड्स दैट स्टैंड अलूफ फ्रॉम द एंटायर पॉइंट। कि प्यार नहीं है अगर आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ आपको मॉनिटरी बेनिफिट है, कोई तरह का प्रॉफिट की तरह आप उसको ट्रेड करते हो। इसकी बाद वाली लाइन यहाँ पे मेंशन है, इसकी बाद वाली लाइन ये थी कि शी इज़ हरसेल्फ अ दाउरी, मतलब दाउरी की डिमांड की होगी, एंड वो कहते कि वो जो लड़की मेरे घर आ रही है वो खुद में एक दाउरी है जो मुझे मिल रही है। सो वो क्या लेके आई उसके, वो क्या मॉनिटरी चीज़ देगी, दैट शी, वो खुद में एक पूरी दावरी है जो उसके मॉम डैड मुझे दे रहे हैं उसको मेरे घर भेज के। सो उसके अलावा व्हाट दे विल गिव, व्हाट एल्स दे कैन गिव। सो लव नहीं रहता है जब आप उसको मिंगल कर देते हो विद डिफरेंट रिगार्ड्स, विद मॉनिटरी बेनिफिट्स, विद प्रॉफिट एंड अदर थिंग्स, वो लव नहीं रह जाता। नेक्स्ट जो लाइन उन्होंने कोट की है नंबर 2 में, वो सेंट फ्रांसिस जेवियर की है। वो बहुत पूजा पाठ करते थे, ही वॉज अलॉट इन टू प्रेयर्स एंड ऑल। उसमें क्या लिखा है, देन वाई ओ ब्लेस्ड जीसस क्राइस्ट शैल आई नॉट लव दी वेल, कि ओ ब्लेस जीसस क्राइस्ट, क्या मैं आपको ढंग से, शैल आई नॉट लव दी वेल, क्या मैं आपको ढंग से प्यार नहीं कर सकता, मतलब जस्ट एज अ गॉड एज ऑल माइटी कांट आई लव यू। नॉट फॉर द सेक ऑफ विनिंग हेवन, सिर्फ हेवन को विन करने के लिए नहीं, और ऑफ एस्केपिंग हेल, या फिर हेल को एस्केप करने के लिए नहीं। नॉट विद द होप ऑफ गेनिंग ऑट, कोई पोजिशन या कोई कुछ गेन करने के लिए नहीं। नॉट सीकिंग अ रिवॉर्ड, या कोई रिवॉर्ड या कोई प्राइज़ के लिए नहीं। बट एज दाई सेल्फ हैज़ लव्ड मी, बट जैसे आपने मुझे लव किया, विदाउट एनी व्हाट टू से, विदाउट आस्किंग एनीथिंग, अनकंडीशनल लव, द वे यू हैव लव्ड मी अनकंडीशनली, सो आई इवन वॉन्ट टू डू दैट। ओ एवरलास्टिंग लॉर्ड, ओ माई लॉर्ड, लाइक जो, तो ही जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि आई जस्ट वॉन्ट टू प्रे टू यू विदाउट एनी वॉन्ट ऑफ हेवन, विदाउट एनी फियर ऑफ हेल, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रे टू यू एंड लव टू यू द वे यू लव्ड मी अनकंडीशनली। ओके, सेंट फ्रांसिस जेवियर ने कहा था। उसके बाद लिखा है, जो हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जस्ट एज एन एक्शन प्रॉम्प्टेड बाय द मोटिव ऑफ मटेरियल गेन हियर ऑन अर्थ इज़ नॉन मॉरल। जैसे कि कोई एक्शन जब आप मटेरियल गेन करने के लिए करते हो, यहाँ पे उसे नॉन मॉरल कहते हैं। सपोज यहाँ पे जो लिखा था लव इज़ नॉट लव, बिकॉज उसके बदले अगर आपको प्रॉफिट या मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए, दैट इज़ नॉन मॉरल। दैट एक्शन इज़ मॉरल विच इज़ डन ओनली फॉर द सेक ऑफ डूइंग गुड। वो एक्शन मॉरल है जो हम करते हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ डूइंग गुड, कि अच्छा करने के लिए, दैट इज़ इट। उसके अलावा कोई फियर, कोई कंपल्शन, कोई और रीज़न, कोई मॉनिटरी बेनिफिट, नथिंग इज़ द मेन रीज़न। कोई भी एक्शन जिसका इंटेंशन आपका अच्छा है कि आप अच्छा करने के लिए कर रहे हो, दैट इज़ मॉरल। अ ग्रेट क्रिश्चियन सेंट फ्रांसिस जेवियर पैशनेटली प्रेड दैट हिज माइंड माइट ऑलवेज रिमेन प्योर। तो जो ग्रेट क्रिश्चियन है सेंट फ्रांसिस
जेवियर वो हमेशा प्रेयर करते ताकि उनका जो माइंड है वो हमेशा प्योर रहे, वो उतना डरे नहीं, वो उतना लाइक होता है एक साधना करते रहे, मेडिटेट करते रहे, उनका माइंड हमेशा प्योर रहे वैसे. एंड फॉर हिम डिवोशन टू गॉड वॉज नॉट फॉर इंजॉइंग अ हायर सीट आफ्टर डेथ. उनके लिए डिवोशन, भगवान की पूजा करना एक सीट नहीं पाना था कि डेथ के बाद मुझे एक हायर पोजीशन मिले या कुछ अच्छा कुछ मिले, कुछ रिवॉर्ड मिले. नो, he prayed because it was man's duty to pray. He used to pray because it was man's duty, it was human being's duty to pray to Almighty for giving this life to us. So वो pray करते थे because एक duty है हमारी कि हमें करना है pray to God irrespective of what he is giving to us. ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है हमें ऑलमाइटी ने, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रे टू हिम. सारा दिन बस विश नहीं मांगना है या फिर हेल या हेवन के डर से नहीं करना है. The great Saint Teresa wished to have a torch in her right hand and a vessel of water in her left, so that with the one she might burn the glories of heaven and with the other extinguish the fires of hell, and men might learn to serve God from love alone, without fear from hell and without temptation of heavenly bliss. सो सेंट थेरेसा का एक लाइक विश था कि व्हेन शी डाइज लाइक, तो वो अपने राइट हैंड पे एक टॉर्च लेके जाना चाहती थी एंड लेफ्ट हैंड पे एक वेसल जिसमें वाटर फिल्ड है वो लेके जाना चाहती थी, ताकि अपने राइट हैंड से उस टॉर्च से वो हेवन की ग्लोरी को बर्न आउट कर सके एंड अपने लेफ्ट हैंड पे जो वेसल है पानी का उससे वो जो हेल में फायर है उसको बर्न आउट कर सके, ताकि दोनों इक्वल हो जाए, दोनों के बीच में जो बैरियर है, जो कंपैरिजन है वो इक्वल हो जाए. एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग हैं, एंड हम लोग भगवान का पूजा करना, सर्व करना गॉड को सीख जाए फ्रॉम विदाउट एनी फियर फ्रॉम हेल, कि यार हमें हेल मिलेगा तो भगवान की पूजा करो, या कोई टेम्पटेशन हेवन का कि नहीं हमें हेवनली ब्लेस चाहिए सो वी शुड वर्शिप गॉड. आपने लाइन सुनी होगी कि तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी एंड ऑल दैट स्टफ मूवीज़ में. सो यही कह रहे हैं कि उनका ये विश था कि वो हेल एंड हेवन के बीच के अंतर को हटा दे, ताकि इंसान जो है वो हेवन के टेम्पटेशन से भगवान की पूजा नहीं करे, वो हेल के डर से भगवान की पूजा नहीं करे, वो भगवान की पूजा करने के लिए करे कि ही हैज़ टू डू दिस, ही हैज़ टू थैंक गॉड, उनसे बात करना है 1-to-1 तब करे. नाउ To preserve morality thus demands a brave man prepared to face even death. अगर आपको morality को preserve करना है तो एक brave इंसान को death को भी fearlessly accept करना चाहिए. Just as life is a part, हमारा जो लाइफ हमें मिला, लाइफ जो मिली वो भी एक इटर्नल ट्रूथ है, तो डेथ इज़ ऑल्सो एन इटर्नल ट्रूथ, वो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. तभी हमारा मॉरल जो है वो कंडीशनल नहीं होगा कि एक चीज़ के लिए तो हम मॉरल वैल्यूज़ है और एक चीज़ के लिए नहीं है. इट इज़ कावर्डाइज टू बी ट्रू टू फ्रेंड्स एंड टू ब्रेक फेथ विद एनिमीज़. क्योंकि कावर्डाइज होगा, ये कावर्ड होगा कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए तो ट्रू, अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छे हो, बट आप एनिमीज़ के लिए आपका जो फेथ है वो ब्रेक कर जा रहा है. यहाँ पे लाइफ एंड डेथ से कंपैरिजन कर रहे हैं कि लाइफ तो आपका फ्रेंड है तो यू आर ट्रू टू इट, बट जबकि एनिमीज़ है, फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ बोथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. सिमिलरली डेथ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए तो बहुत काइंड हो, ट्रू हो, बट एनिमीज़ के लिए आप अपना फेथ भूल जा रहे हो, तो ये पार्शियल मॉरल एक्शन भी नहीं चलेगा. उसके बाद क्या लिखा है, हेनरी क्ले नोन फॉर हिज काइंडलीनेस सैक्रिफाइस हिज कन्विक्शंस टू हिज एम्बिशन. हेनरी क्ले जिनको अपनी काइंडलीनेस के लिए जाना जाता था, उन्होंने अपने कन्विक्शंस, अपने बिलीव्स को सैक्रिफाइस कर दिया फॉर हिज एम्बिशन. सो उनका जो थॉट्स, उनका जो बिलीव था, जो कुछ गलत हो रहा था, उनका जो कन्विक्शंस था, उनको उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया जस्ट फॉर हिज एम्बिशन. सो ये एक इमोरल एक्शन है जो अपने थॉट्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े उन्हें. तो ये इमोरल एक्शन का एग्जाम्पल है हेनरी क्ले का. Daniel Webster for all his great intellect and his कहाँ गया, Daniel Webster for all his great intellect and his sense of the heroic and the sublime once sold his intellectual integrity for a price. तो उन्होंने अपने intellectual integrity जो थी, intellectual जो thought था उनका, उनको उन्होंने sell कर दिया for a price. ये incident काफ़ी लेंदी है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो तो you will get to know, and if I get it somewhere so मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी उस कमेंट को. उनका जो इंटेलेक्चुअल जो इंटीग्रिटी था, उनको अपना किसी स्टेटमेंट उन्होंने ही एक्सचेंज दैट फॉर अ प्राइस, ही सोल्ड इट फॉर अ प्राइस बेसिकली. By a single mean act, he wiped out all his good deeds. He was famous for his great intellect and his sense of heroic deed and all that stuff. But एक बुरा एक्ट से, एक जो उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को सोल्ड आउट कर दिया फॉर अ प्राइस, एक एक्ट ने उनके सारे एक्ट को वॉश ऑफ कर दिया, सारे अच्छे एक्ट को. So by a single mean act, he wiped out all his good deeds. This shows how difficult it is to judge the morality of a man's action. ये दिखाता है कि कितना difficult होता है किसी इन मैन के एक्शन की मोरालिटी को क्या बोलते हैं जज करना.
बिकॉज वी कैनॉट पेनिट्रेट द डेप्थ ऑफ हिज माइंड. येस, बिकॉज हम लोग किसी की भी माइंड की डेप्थ तक नहीं पहुंच सकते. सो एक इंसान का एक्ट हमें आउटवर्डली लग रहा है कि अच्छा है, बट उसका इंटेंशन माइंड में क्या रहा है उसके पीछे, वी डोंट नो, बिकॉज वी कांट पेनिट्रेट इन टू द डेप्थ ऑफ हिज माइंड. उनकी माइंड की डेप्थ में हम अंदर घुस के नहीं पता कर सकते कि उन्होंने क्यों ये एक्ट किया है. एक्चुअली मॉरल वैल्यूज पे किया है, मोरालिटी को फॉलो करके किया है, या फिर दे हैव सम फियर और लाइक कंपल्शन और एनी अदर बेनिफिट, एनी अदर सेल्फ इंटरेस्ट. सो वी don't know, we can't find that. We have also the answer to the question, raised at the outset in this chapter, what is moral action. कि हाँ, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था जो चैप्टर के बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ था कि मॉरल एक्शन होता क्या है. इंसिडेंटली वी ऑल्सो सॉ विच काइंड ऑफ मैन कुड लिव अप दैट मोरालिटी. एंड हमने ये भी देख लिया वॉट काइंड ऑफ मैन, किस तरीके के मैन मोरालिटी के बेसिस पे रह सकते हैं. सारे जो कंडीशंस थे महात्मा गांधी ने बताए हैं अच्छे से. एंड अमेरिकन स्टेटमेंट्स, उसके बाद लिखा है 1782 to 1852 अमेरिकन स्टेटमेंट्स एंड लॉयर. हिज बायोग्राफर्स इंसिस्ट दैट ही वॉज नेवर पर्सनली डिसऑनेस्ट. उनके जो बायोग्राफर्स थे, यहाँ पे कुछ नेम आई थिंक मिस आउट हुआ है, प्लीज़ रीड दैट. जो बायोग्राफर्स थे उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने बताया कि वो पर्सनली कभी डिसऑनेस्ट नहीं थे. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. एंड 2 लिखा है यहाँ पे, फॉलोज अ पोएम फ्रॉम कव्या दोहान एंड एंथोलॉजी ऑफ गुजराती वर्ड्स बट इट इज़ नॉट रिप्रोड्यूस्ड इन द बुक. सो यहाँ पे कुछ मैन का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है जो बेसिकली जो कभी डिसऑनेस्ट नहीं थे, जो मॉरल वैल्यूज़ पे अपनी लाइफ जीते थे. सो उनका यहाँ पे लास्ट में कुछ नेम्स दिया हुआ है. प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ कुछ और दिया हुआ है, बिकॉज ये ऑनलाइन निकाला हुआ PDF है, मतलब है. सो आई डोंट नो कि यहाँ पे काफ़ी सारा बीच में स्पेलिंग एरर्स भी था विच आई करेक्टेड अल्टीमेटली, बट लास्ट का जो 2 लाइन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. सो यहाँ हम जो चैप्टर्स के एंड पे आते हैं. आई होप आपको ये मॉरल एक्शन का जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा. एंड इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है, इसके क्वेश्चन आंसर्स एक साइट है KSEB सॉल्यूशंस बोल के, KSEB बोल के. इसमें आई गॉट डिसेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर इट. एंड जो मुझे लगा, मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इमोरल एंड नॉन मॉरल, वो सब के बीच में डिफरेंस हो सकता है. एग्जाम्पल्स मैंने आपको हर एक लाइन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की है. एंड नीचे जो शेक्सपियर को कोट किया गया है, देन सेंट फ्रांसिस जेवियर को कोट किया गया है, एंड जिन लोगों को कोट किया गया एंड किसको किस चीज़ के लिए कोट किया गया, प्लीज़ रिमेंबर दैट. मॉरल एक्शन के लिए या फिर नॉन मॉरल एक्शन के लिए, प्लीज़ रिमेंबर दैट. वेबस्टर को नॉन मॉरल के लिए रिपोर्ट किया गया था. सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स. वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसका आंसर जो है KSEB सॉल्यूशंस का, इट इज़ डिसेंट. बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी मैं, पर हाँ डिसेंट है, आप रीड कर सकते हो. एग्जैक्टली उन्होंने कॉपी कर दिया वर्ड टू वर्ड, सो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. बट हाँ क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस देख के यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर्स. सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है. आई होप आप सबको समझ में आया हो. मुझसे जितना हो सका मैंने एक्सप्लेनेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड I just want to request you all one thing कि teaching is my profession, but blogging and talking about beauty product is my passion. So I have one more YouTube channel. So but if you can, please do subscribe to my other channel. उसका जो handle है मैं यहाँ पे भी mention कर दूँगी, and मैं नीचे भी आपको दे दूँगी. चैनल का नाम है That Glam of 20s. So please do follow me there. वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए. मुझे वहाँ पे थोड़ा ग्रोथ की ज़रूरत है. Please do that. And that is my passion. This is my profession. I want to excel in both of them. And my Instagram handle is Neha Goenka 111. Do follow me there. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, यू कैन DM me there. मेरा email ID भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी. एंड आपको अपना होमवर्क मुझे दिखाना ही है, जो मैंने आपको सारे मीनिंग्स बताए हैं उसके. लास्ट में टेम्पिस्ट जो IC बोर्ड के सिलेबस में, एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस जो ICSE के 9-10 के सिलेबस में, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट दैट. सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट, प्लीज़ मुझे बताइए आपके क्या प्रेफरेंस है, वेदर आई शुड स्टार्ट और नॉट, बिकॉज वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. एंड बट हाँ इन डेप्थ होगा. वंस यू रीड दैट आपको कोई डाउट नहीं होगा. लास्ट अनाउंसमेंट जो है आज की वो ये है कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम अक्टूबर ऑनलाइन क्लासेस के. अगर आपको मुझसे क्लासेस लेना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. एंड ऑनलाइन क्लासेस होगा अभी ये, बिकॉज अभी जो पैंडेमिक का टाइम है, एंड फीस इज़ नॉट दैट हाई. एंड प्लीज़ आप मुझसे अगर चाहते हो लेना, यू कैन DM मी. कोई फोर्स या कंपल्शन नहीं है. मैं यहाँ पे भी वीडियोस पोस्ट करूँगी, आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर रह सकते हो. ऐसा कुछ भी फोर्स नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है. आई एम जस्ट टेलिंग कि नवंबर से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है. सो यू गाइज कैन एनरोल. एंड फॉर एनरोलमेंट आई कांट गिव माई नंबर हेयर, सो यू कैन ईमेल मी. आप मुझे ईमेल कर सकते हो इफ़ यू वांट टू एनरोल फ्रॉम अक्टूबर.
for the classes, and अपना जो syllabus है आप मुझे बता सकते हो, only if you want. There is no such compulsion that you have to do it. So yeah, thank you. Please stay at home, stay safe, take care of yourself, take care of your family, and do follow me and do subscribe to my other channel as well. Lots of love.